वैसे हम जब किसी देश में जाते हैं तो हमें वहाँ के वीज़ा की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट के साथ साथ वीज़ा बहुत ज़रूरी होता है उस देश में जाने के लिए, और वीज़ा वो देश देता है जहाँ पर हम जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि अब वीज़ा अपने हिसाब से दे रहे हैं। अपने हिसाब से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि अब अगर आपने उनके देश में बनी वैक्सीन नहीं ली है तो आप उस देश में नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा है क्योंकि चीन ने एक ऐसा ही सर्कुलर निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप चीन जाना चाहते हैं लेकिन अगर आपने चीन की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको चीनी सरकार वीज़ा नहीं देगी। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चीन के उस सर्कुलर के बारे में जिसमें यह कहा गया है कि अगर चीन जाना है तो चीन की वैक्सीन लगाना है। एक सर्कुलर निकालते हुए चीन ने कहा है कि अब किसी भी विदेशी नागरिक को उसी शर्त पर चीन में जाने की अनुमति मिलेगी जब वो चीन में बनी वैक्सीन लगवाएगा। अब चीन का वीजा पाने के लिए चीन में बनी वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल स्थित चीन के दूतावास ने भी इसी तरह का सर्कुलर जारी किया है जिसमें चीन का वीजा लेने के लिए चीन में ही बनी सिनोफार्म वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अपने सर्कुलर में चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन जाने वाले उन्हीं व्यक्तियों को सिर्फ वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो चीन में बनी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे या फिर जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई हो। चीन में बनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही वीजा का एप्लीकेशन दिया जाएगा और उन्हीं को वहां पर यानी चीन में जाने की अनुमति दी जाएगी। चीन ने वीजा देने के लिए अपने वैक्सीन को अनिवार्य शर्त तो बना दिया है, लेकिन नेपाल में अब तक चीन में बनी वैक्सीन कब तक आ पाएगी इसकी भी सुनिश्चितता नहीं है। जबकि भारत में बनी वैक्सीन का प्रयोग नेपाल में चौथे चरण में पहुंच गया है। नेपाल को पहले भारत मैत्री अभियान के तहत 10 लाख वैक्सीन की डोज दे चुका है। उसके बाद 20 लाख डोज और भारत से भेजी गई थी और फिर WHO के द्वारा फिर 20 लाख की डोज जो थी वो नेपाल को भेजी जा चुकी है। अब आगे नेपाल फिर से 50 लाख यानी कोरोना की वैक्सीन की डोज खरीदने के लिए प्रक्रिया में है और वो चाहता है कि भारत उसे और 50 लाख डोज दे दे। लेकिन चीन जिस तरह का रणनीति वहां पर दिखा रहा है अपनी वैक्सीन को बेचने के लिए वो वाकई में शर्मनाक है। दरअसल भारत में बनी वैक्सीन्स की जो मांग है वो बहुत सारे देशों में है। लगातार भारत में बनी वैक्सीन्स की मांग बढ़ रही है और भारत ने अब तक 70 से अधिक देशों को भारत में बनी वैक्सीन दी है और ये काफी कारगर भी साबित हुई है। इसको देखते हुए चीन की जो सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन है वो अब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देश अब उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए चीन ने ये नया पैंतरा चला है ताकि उसकी वैक्सीन लोग खरीदें। दरअसल कई देशों में चीन की वैक्सीन को लेकर सवाल उठे थे कि वो कितनी कारगर है या फिर बिल्कुल वो चीनी सामानों की तरफ फुस साबित होगी। लेकिन इसी सब को अब देखते हुए जब उसकी मांग घटी दुनिया के तमाम देशों में तो उसने अब ये पैंतरा अपनाया है। और इसके अलावा को बता दें कि जहां तक हम बात नेपाल की कर रहे हैं तो नेपाल को चीन ने 8 लाख वैक्सीन देने का वादा किया था जो कि अब तक धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा है।